रात में 12-1 बजे। अच्छा हाँ, एक बार मैंने खुद आवाज़ सुना, हिम्मत नहीं मेरी बाहर आने की। मेरी मम्मी ने भी महसूस किया। टाइम पे ट्रीटमेंट हो गया, कोई इसमें जहर नहीं होता, बस वो प्रिकॉशन ये होती है क्योंकि ये कई सारे कीटाणु और जीव जंतु खाती है, तो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं इसके, और वो जब आपको काटेगी तो उस पर ज़ख्म हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा एहसास होगा पॉइज़न का, मतलब ऐसे उल्टी वगैरह आएगी, इस तरह का एहसास हुआ, लेकिन जान आपकी बेटी नहीं जाएगी। ये अफवाह फैलाते हैं लोग कि इसके काटने से या इसके टूट पड़ने से ऐसा होता है। बहुत ही प्यारा जानवर है, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। इधर कितने प्यार से बैठा हुआ है ये। मिला भी पीछे की तरफ। ठीक है ना, ये चलिए। और अब बड़ी देर तक बैठा रही है यार, पत्थरों में वीडियो बना रही है, जूम कर परसों नसीम मैंने देखा वहाँ पे मोबाइल पे। ओके नहीं है। कहाँ पे, कौन सी लोकेशन पे? अभी बता रहे थे संजय भाई हमारे पुराने मिलने वाले हैं कि बहुत अच्छी चाय की टपरी, आओ चाय पीना इनके, हम तो अक्सर यही पीते हैं। तो संजय भाई क्या बता रहे, टकरा गया बाइक से? हाँ, बाइक से टकरा गया लपेट। बताते यार, देखो लोग टकरा भी किस तरह। सुना नहीं अभी तो मम्मी नहीं बताया। अभी थोड़े दो बच्चे भी है उसके साथ? बच्चे थे, दो बच्चे बच्चे थे। निकल के जा रहे थे साथ साथ। सब गाड़ी रुके पड़े थे, माँ तो ये निकल गई थी, पीछे से बच्चे निकल रहे थे। बाइक वाला आया, सामने तो खाली है, डाला उसी में आगे कुछ बैठे टाइगर से दुकान बंद करवा दी। टाइगर कुछ भी कर सकता है। तो मैं इनके लिए अच्छा है कि बेचारे की नींदें पूरी हो जाती होंगी। नींद वाली बात पे कह दिया, और सिर्फ लेट ही सोते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, मुझे सोती है। तो देख लो, मेहनत देखो, अब आप देखो पढ़ाई भी करनी है। देखो हमारे किसी को परेशानी ना हो, बैठ रहना। अगर टाइगर बाइक में बैठा है, कोई ड्राइवर उतर गया नीचे, आओ आओ। और अटैक कर लिया उसको, तो उसका हो जाएगा। तो यही बता रहे सकते कि इनको टाइगर को ध्यान में रख के ही चलना है। यहाँ पे आग सेक रहे हैं, तो बड़ी अच्छी वो लगा रखी है लकड़ियाँ आग सेकने के लिए। अच्छा संजय, अल्लाह भी सो रहे होते हैं तो यहाँ तुम्हारे यहाँ खटपट होती है टाइगर वाइगर लेपर्ड की? नहीं, ऐसे तो कुछ आता तो नहीं है, पर लाइट जहाँ पे थोड़ा सा लाइट वाइट हो, थोड़ा साफ नहीं आता, क्राउड नहीं आता है। अगर सुनसान हो उसी पे टाइगर ज़्यादा दिखता है। और ये लेपर्ड कहाँ दिखा था? अभी इसी रोड पे आ गए? जस्ट ये रखता है यहाँ कस्बे। अच्छा सेंट ऑफ जैम 100-150 मीटर का। अच्छा अच्छा, का बढ़िया जगह है इनकी यार, मजे आते हैं। बहुत ये तो प्राइम लोकेशन है टाइगर की, यूनिक कॉरिडोर है ये पूरा। तो इधर से निकलता हूँ ऐसे। टाइगर मेरे पुरानी वीडियो सब इनके यहाँ शूट हुई है। हमारा डॉगी मार दिया, पता है आपको? हैं? वो डॉगी जो काला वाला था, मार दिया? वो भी मार लेपर्ड ने, दिन दहाड़े 10:30 बजे। अरे तो उसी को तो बच्चे घूम रहे हैं। अच्छा यार। ब्याई थी 4 दिनों से, मार दिया। मेरे वीडियो में कहीं मैं दिखाऊंगा इनको, पब्लिक को लाके मेरी वीडियो में था वो इनका डॉगी। इसके बच्चे मैं तो बहुत अब सुना पड़ गया घर में, और रात में निकलने बड़ी डर लगती थी। रात में चौकन रहता था, वो हमें कुछ चेतावनी करता था कुछ चीज़ है करके। यहाँ पे मम्मी बाद में निकलती, पहले वो निकलता था बाहर। अभी जैसे इनको अंदर ले गई, अभी तो रात में बाहर नहीं आएंगे ये? ना 4:30 बजे मम्मी उठ जाती है, उसके बाद मम्मी बाहर कर देती है इनको। मम्मी के साथ रात भर मम्मी बाहर रहते हैं मॉर्निंग में। अच्छा जी, लेकिन फिर इनका भी तो खतरा है, आने को मारते हो। खतरा क्यों नहीं है? कितने बार तो छत पे चढ़ी हमारे लेपर्ड? हाँ, 2-3 बार अच्छा जी। रात में 12-1 बजे। अच्छा हाँ, एक बार मैंने खुद आवाज़ सुना, हिम्मत नहीं मेरी बाहर आने की। मेरी मम्मी ने भी महसूस किया 3 बार। अच्छा, वो नीचे उतर के उन्हें जब छलांग लगाई नीचे को ना, तो मारा पता चला। और उसके कुत्ता जब हमारे कुत्ते जब ब्याए थे दूसरे तीसरे दिन, तो मैं से नीचे शिफ्ट कर देता नीचे वाले कमरे के अंदर। अच्छा। तो बाहर जाल लगी तो पूरी जाल फाड़ दी उसने। फिर विभाग को बुलाया हमने कि भाई लेपर्ड, हाँ पकड़ने के लिए लेपर्ड है भाई, तो ये घूम रहा है गाँव के साइड में। और ये परसों हो गया 7-8 दिन पहले, बगल में ही कुत्ता है ना, कुत्ते को देख। बड़ा ब्रीड का है। तुम्हारा वाला कब मारा उसने? हो गया उसको या कितने बड़े हो गए, 1.5-2 महीने के, तो ये बना ले रहे उससे महीना। वो मैं यही देखना, अभी इत्तेफाक से मैं कहने वाला था तुम्हारा कुत्ता नहीं दिख रहा है, वो बेचारा यहीं बैठ बैठा रहा था। था तरी, बस हमारा सहारा एक आगे है। कभी आप दोस्तों जंगल में फंस जाओ तो आग के किनारे बैठ जाओ, तो आग से जानवर डरता है। जनरली है कि अगर कोई आप फंस जाए तो नॉर्मल टाइगर आपके पास नहीं आएगा, कि आग से जो है नॉर्मल टाइगर या कोई भी जानवर है वो डरता है। और शोर से, जितना आप शोर करोगे उतना जानवर भागेगा। सर्दियों में, गर्मियों में यही चीज कितनी बुरी लगती है, और सर्दियों में यही चीज ऐसी लगती है कि जैसे जान बचा लेगी हमारी। इतना गर्माहट मिलती है, इतने मजा आ रहे हैं ना यहाँ बैठ के, कोई हद नहीं। हालांकि संजय के पास आने का मजा होता था लेट नाइट।
तब किससे कहानियाँ और देर तक बैठते देर तक बैठते थे हम यहाँ लगा लो 1:30 बजे तक बैठे। अच्छा जी, बताते थे हम भी आके बैठ जाते थे। घर वालों को कितनी बार लाया हूँ चाय पिलाइए, लेट नाइट 10 बजे तक तो खोलते हो गए, 10 तक तो खोलते हो गए, 10 बजे तक खोलते सब। 10 तक खोल। क्या कह रहा हूँ मैं उससे आपसे ना कि टाइगर आए ना अगर साइड पे। रीज़न क्या था? टाइगर की वजह से? टाइगर सब कुछ है टाइगर की वजह क्योंकि जहाँ मॉनिटर हो गया वो आबादी साइड ज़्यादा लग गया ना। अरे आप कहाँ पकड़ तो लिया उसे? यहाँ कहाँ मान नहीं, ये टाइगर का कॉरिडोर है ना, देखो एनिमल तो यहाँ से रोज आता ही जाता है। यह है कि उसका गांव की तरफ मूवमेंट बढ़ गया था, ज़्यादा इसलिए- बढ़िया। इसलिए प्रिकॉशन है कि भाई आप अपनी दुकान जो है 8-9 बजे तक बंद कर दें, तो उससे है कि एनिमल को भी आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये पीछे कोसी रिवर है ना, तो कोसी रिवर ही मेन सोर्स है पानी का, एनिमल को तो वहाँ जाना ही जाना है। लेकिन कहते हैं भीड़ भड़का होता है तो टाइगर आता नहीं। हाँ तो यहाँ तो लोग बैठे ही रहते तो हैं। वो डिस्टर्ब होता फिर भी वो है है ना, ना। उसको रिवर में जाना है तो वो जाएगा ही। चलो आप यहाँ पे सेफ हो। अब उधर देखो, इधर क्या है, अंधेरा है, इसने गाड़ी लगाई। अब देखो बाहर के गैस का आते कस्टमर आते हैं, पेशाब पीने उतर के वो एकदम उत्तराखंड में आके तो वो हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल ही ऐसा लगता है उन्हें कि पता हाँ नहीं जन्म मिल गया हमें और कुछ नहीं, बस वो उतर के अंदर घुस जाते हैं थोड़ा सा पेशाब करने के लिए या फिर उतर के। वो अच्छा झटका आप बैठा कहीं वो अपने हिसाब से दो पकड़ लिया तो क्या होगा? फिर क्या हो सकता और है? किसको देने की अच्छा जिम्मेदारी? तुमने अपने यहाँ टपरी के कहाँ तक टाइगर देखा? कितने पास टाइगर देखा है दिन में? दिन में तो मैंने देखा नहीं, पर बाकी जब जंगल जाते हैं घास तब दिखता है, दिन में नहीं देखा यहाँ पे। रात में क्रॉस होता है बस, कॉल वॉल सुनाई देती है। कॉल टाइगर को भी पता है ना दिन में हम लोगों उसकी का आवाज मूवमेंट उसकी रहता है। ना बदबू से जब निकलता है उसको महसूस हो जाता है पहले ही। अच्छा, वो इनको भी स्मेल आ जाती है 200-400 मीटर पहले ही अगर इधर साइड होता है यहीं तो उसकी इतनी भयंकर बदबू आती है स्माइल। तो समझ जाते हो टाइगर है। टाइगर इतना क्लेवर होता है, हवा के अपोजिट चलता है, जिधर हवा चलती है उसके अपोजिट चलेगा कि भाई मेरे को कोई मेरी स्मेल ना ले क्योंकि पाए। उसे हंट करना तभी होता है। डियर सडनली सस्पेंस में आ गया तो डियर को मार देता है दूसरी के। ये अदाएं होती हैं टाइगर की दोस्तों, हाँ। इसलिए उसे टाइगर कहते हैं। टाइगर ही होता है। तो ये भी एक जंगल का सीन है, आग के पास बैठ के एंजॉय करना। क्या है? आज हम लोग फैमिली के साथ आए हूँ, अरे सब अपनी शादियों में बिजी हो गए यार। तुम वही लाइमवुड में हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ, जो छोटा लवाई है। हाँ उसको लगा दे, बहुत थपड़ी काटने लग गया वो। सुबह जा रहा होगा वो, मिलता तो है मुझे। तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जंगल के बीच में है, और क्या ही खूबसूरत तरीके से लग्जरी वे में उन्होंने बना रखी है। आपको जगह देख के अंदाज़ा होगा। दो ये आमने सामने फ्लोर रूम्स है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है ये, सॉरी सिंगल स्टोरी की बिल्डिंग है ये। अंदाज़ा ला लो कितना खूबसूरत है, कितना लग्जरी बना रखे हैं ये। और ये जंगल के बीचों बीच है, और यहाँ पर टाइगर रह सकता है। इसके पीछे कोसी रिवर दिखती है, छत पे से देखोगे तो कोसी रिवर दिखेगी। ये इनका शायद स्टोर रूम है। तो आपको यहाँ लाने का मकसद ये था दोस्तों, ये जगह देखो, खूबसूरती देखो, पीछे जंगल और ये खामोशी और डर का वर्ड मैं यूँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जंगल में आओ और आपको डर ना लगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, डरना भी ज़रूरी है। पीछे पूरी कोसी नदी और ये रिजॉर्ट की लाइट्स दिख रही हैं आपको। तो अहमद भाई, आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसका क्या रेंट लेते हो आप मंथली? कितना है? इसका 15,000 रुपीज़ है पर मंथ। और सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें? हाँ जी। क्या क्या दे रहे हो? इसमें सिंगल बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम है, एसी वगैरह भी है, लाइट वाइट सब इंक्लूड है, पानी। एसी रूम है। तो ये भी तगड़ा सीन है भाई। देखो मैं इस वजह से नहीं लेता क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर को है। हमें गाड़ी की जबकि लोकेशन है, पूरी गाड़ी मेरी नीचे खड़ी है, लेकिन हमें क्या है, हमें बार बार भाग के शूट के लिए इधर उधर भागना पड़ता है, इसलिए मैं रोड पे लेता हूँ रूम। इन्हीं का रूम मैंने ले रखा है, अहमद भाई का, पुराने लोग हैं जान पहचान के, और इनका पूरा ये देखो, ये वाली बिल्डिंग भी इनकी है। इसमें खाली पड़ा है अभी रूम? ये नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल, वहाँ पब्लिक को दिखा रहा हूँ मैं, ऑन डिमांड। खाली कब खाली होंगे। आप नंबर भी दिखा दूंगा, किसी को कोई ढूंढ रहा हो अपने लिए प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए कॉर्बेट के लिए, तो मैं नंबर भी इनका दिखा दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। तो आप जो बता रहे थे लेपर्ड जो आके बैठा था, अब मेन बात पे आता हूँ, कहाँ बैठा था लेपर्ड? ये पीछे वाली दीवार है। आओ आओ। वो जो नहर वाली दीवार है वो सामने। यहाँ पे आके बैठा यहाँ था ये, इस वाली नहर वाली दीवार पे दोस्तों, सामने दिख नहीं रही होगी आपको, और ये पूरा बगीचा है और पेड़ है। लेपर्ड
तो कैसे आता होगा कोई वो हद नहीं। नहर से आ गया था, नहर ये रिवर से कनेक्टेड है। ना कितना सन्नाटा है, एक मज़ेदार माहौल है। दिन में तो बड़ी अच्छी धूप पड़ती होगी यहाँ पे। देखो पेड़ भी है, इनकी प्रॉपर्टी। ये 100 ईयर पुराना पेड़ है, 100 साल पुराना। 100 साल पुराना। 100 साल। इसका देखो ना आप नीचे, इसका बेस देखो। हाँ नीचे कितना मोटा है वो पता चल जाएगा आपको। कितना चौड़ा है। 100 ईयर्स। अच्छा कभी यहाँ पर ऐसा हुआ है अहमद भाई कि टाइगर आया हो? टाइगर यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन ये हमारा नीचे खेत है यहाँ बगल में, बिल्कुल यहाँ आ गया था। उसमें आ गया, जंगली हाथी भी आ गया था यहाँ। जंगली हाथी भी टस्कर आ गया। लेकिन आप प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ पाते क्योंकि वो है डिपार्टमेंट ने बड़ी दीवार करा रखी है। वॉल, हाँ वॉल करी है। वॉल करा रखी है पूरी, तो यहाँ कोई ऐसा सीन होना मुश्किल है। बाकी देखो दूर तक कोसी लोगों ने लाइट कैसी लगा रखी है। ये कहीं प्रोग्राम हो रहा है रिजॉर्ट में, उसकी लाइट है। बाकी हमारे यहाँ सामने हाथी वगैरह हमें यहीं से दिख जाते हैं। अच्छा यहाँ से दिख हाँ, जाते ये हैं कुछ खड़े पूरा होकर। नीचे नदी, पूरे नीचे नदी सुबह को वहाँ से, अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है लेकिन दिन में इनको यहाँ से पूरा यहाँ से जो सीतावनी फॉरेस्ट है पूरा यहीं से दिख जाता है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ये जो मेरे साइड में आप लेफ्ट में जो जंगल देख रहे हैं, यहाँ पर बाघ आगे खड़ा हो जाता है और ये कॉलोनी वाले उन्हें सांप देखते हैं। कई लोगों ने देखा, फैमिली ने देखा यहाँ बाघ। तो ये अब फेंसिंग हुई है तो बाघ इधर नहीं आ सकता, ये बात तो, लेकिन ये वही एरिया था जहाँ एक बार बाघ आ गया था। बाघ का दिखना यहाँ नॉर्मल बात है, एक मामूली बात है। लेफ्ट में पूरा जंगल है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राइट साइड में ये आबादी, ये लोकल एरिया है रामनगर का। सीन हो जाते हैं, लोग बाघों को देखने के लिए सफारी करते हैं और कभी कभार बाघ ऐसे आके खड़े हो जाते हैं, लोगों को अपने दर्शन करा देते हैं। बज चुके हैं 12 और हम रामनगर से वापस ऊपर ढीकली की तरफ जा रहे हैं, अपने घर की तरफ। देखते हैं रास्ते में क्या कैप्चर करे। आजकल हाथियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, हाथी बहुत माइग्रेट कर रहे हैं इधर से कॉरिडोर में से, तो सबसे ज़्यादा ख़तरा हाथियों का ही रहता है। दोस्तों हाथियों का जो ख़तरा वाकई में जंगल में सबसे बड़ा है। अगर मैं बात ये कहूँ, टाइगर और लेपर्ड से तो आदमी बच जाएगा गाड़ी में, लेकिन हाथी से गाड़ी में बचना मतलब बचना इन द सेंस सेफ नहीं है गाड़ी में भी आदमी। तो जंगल की चीज़ें हैं, जंगल में सोचो कुछ होता है कुछ, और आप अगर टाइगर सोच के जाओगे तो टाइगर ही नहीं दिखेगा। कभी कभार ऐसा होता है आप सोच नहीं रहे होते कि टाइगर दिख जाए और आपको टाइगर दिख जाता है। तो जंगल के कुछ चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं, और जंगल हमेशा से अनएक्सपेक्टेड था हमें, और अनएक्सपेक्टेड ही रहेगा। कुछ सोचो कुछ होता है, ये हकीकत बात है। और भाई जंगल में अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है, सर्दी थोड़ी सी और बढ़ गई है। अभी 2 दिन से यहाँ इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि सर्दी बढ़ जाएगी। कई सारे इंसिडेंट हुए हमारे साथ, कई सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हाई अलर्ट है। हाई अलर्ट हमेशा से था बाघों के एरिया में और हमेशा हाई अलर्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने ये जो हादसे नहीं हुए तो हाई अलर्ट ख़त्म हो जाएगा। तो भाई जंगल उसका घर है, जंगल में हाई अलर्ट हमेशा रहता है, ना कि हादसों के बाद होने लगता है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना हाई अलर्ट है, ये है वो है, कोई हाई अलर्ट नहीं है। हमेशा से हाई अलर्ट था और हाई अलर्ट रहेगा जंगल में। ऐसे इलाके हम उसके घर में हैं, जब उसको हमें उसका नेचर पता है, हम उसे अच्छे से जानते हैं, तो फिर हम क्यों लापरवाही बरतते हैं, यहाँ ये बात साबित होती है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ, लेकिन एक मैं जनरली जो हमने देखा, जो सुना जानवरों के बारे में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उसके घर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना रिटेलिएट करेगा। वो चीज़ यही जानता है कि मारो या मरो। वो अपनी जगह ठीक है। जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ हुई हैं हमसे ही हुई हैं, कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो चीज़ों को समझें अच्छे से। हम कोई नहीं होते कि हमें कहने वाले, लेकिन हम एक आइडिया से बोल सकते हैं, और ये हकीकत बात है। अवेयरनेस चीज़ों को बचाव है, इन खतरों को टाल सकती है अवेयरनेस। अभी हमें जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आदमी इन हादसों से सीखे कि क्या हमारी गलती हुई और कैसे इन हादसों से बचा जा सकता है, ना कि अपना गुस्सा उस पर दिखाना। जिसके यहाँ का जो खोएगा वो तो जाहिर सी बात है उसको बुरा कहेगा ही बाघ को, जो कि एकदम जायज़ बात है। किसी के घर का भी कोई ऐसा हादसा हो तो उस चीज़ को ब्लेम ही करेगा वो
पे होना भी चाहिए, अगर मैं कहूँ एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी देखो क्या होता है, अभी ढेरा वाला बाघ पकड़ा नहीं गया है और अब डिपार्टमेंट लग रहा होगा, अभी डिपार्टमेंट क्या ऑब्जर्व कर रहा है अभी कुछ नहीं पता। कैमरे वैमरे तो लगा दिए डिपार्टमेंट ने, अब देखिए कब उसे पकड़ा जाता है, क्या करा जाता है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन सारे बाघ इधर से उधर हो जाएंगे। तो हमें ये भी देख के चलना है, बहुत चुनौती भरा काम है डिपार्टमेंट के लिए। बैक टू बैक 2 हादसे होना, अलग अलग टाइम, इत्तेफाक की बात है दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि ऐसे हादसे हों। ये इत्तेफाक की बात थी, होने वाली बात थी, हो गई। और दोनों ही सीन में कसूरवार अगर मैं कहूँ तो हम ही लोग थे। टाइगर ने घर से आके नहीं मारा, जो करेक्ट बात है। टाइगर को अगर हम दोषी कहते कि वो घर से आके निकाल के ले गया तो बात थी खतरे वाली, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हम उसके घर में थे तो खतरा लगा। अब पता नहीं उसको क्या सोचा, उसने क्या सोचा कि उसे लगा कि थ्रेट है, या उन्होंने नहीं देखा कि उसने ग्रॉल करी या कुछ करी। तो कभी कभार लापरवाही ऐसी भी हो जाती है कि आदमी, और कभी कभार ये होता है बाघ के मूड का पता भी नहीं होता, जो कि हकीकत बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चेतावनी देता है। उसने यकीनन कहीं ना कहीं चेतावनी दी होगी, इन लोगों को सुनाई नहीं दी होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मैं नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मैं एक बात जनरली बता रहा हूँ। तो गांव वाले आप जानते हैं निडर होते हैं, और हालांकि बेचारे अभी गम में हैं, लेकिन वही वाली बात है। कई लोगों ने कहा कि अभी 3-4 दिन रुकेंगे और फिर ये लोग जाना शुरू कर देंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ऐसा जोखिम ना लें, कुछ ऑल्टरनेट निकाल लें कमाई का, तो आपकी भी जान बची रहेगी, आप हंसते मुस्कुराते रहोगे, और यहाँ पे जानवर टाइगर भी सुरक्षित रहेगा। हाथियों के गढ़ में आ गए हैं। हाथियों का मूवमेंट खासा देखा गया, मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है कि हाथी आ गए थे इस रोड पे, तो बड़ा मुश्किल हो गई थी हमें निकलना। देखिए क्या पता मिल जाए। हालांकि अभी ड्रॉपिंग तो मुझे इधर उधर दिखाई नहीं दी है। जब हाथी चलते हैं तो ड्रॉपिंग यानी कि पॉटी करते हुए चलते हैं, हाथी के डंग से अंदाज़ा होता है कि वो अभी निकले हैं या इस रोड पे आए थे। तो फ़िलहाल तो अभी कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन चांसेस हैं कि इधर उधर हों, क्योंकि आजकल हर जगह से वीडियोज़ आ रही हैं एलिफेंट के दिखने की। बड़ा सावधानी से चलना है, बहुत कायदे से चलना है। डर लगता है जब ऐसे रोड्स पे होते हैं रातों को, और जब हाथियों का खतरा होता है। और कहीं टस्कर मिल गया तो क्या ही कर सकते हैं फिर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी दिखते हैं, ये पॉइंट है। हाथियों मैं कोशिश करके चल रहा हूँ, हल्के चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ कि अगर दिखेंगे तो मैं एक बार आपको दिखा दूंगा। और गाड़ी आ जा रही है तो इसका मतलब है बीच में अभी हाथी रोड पे नहीं है। थोड़ी देर के लिए हाथी रोड पे आ जाते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है, इधर के लोग इधर रुक जाते हैं, उधर के लोग उधर रुक जाते हैं। तो ये ख़तरे होते हैं छोटे छोटे, इनको नज़रअंदाज करके मत चलना जब आप जंगल में हो। बार बार वाइपर भी चलाना पड़ा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे, इसका मतलब है ठंड पे और इजाफा हो जाएगा। तो एक बार की बात है दोस्तों, मैं यहाँ से जा रहा था, अभी 1.5 साल पहले की बात है। वो उस टाइम मेरे पास डैश कैम भी नहीं था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। टाइगर खड़ा हुआ था सामने, और ऐसे करके मेरे सामने फ़ौरन भाग के चला गया। टाइगर जो है 2 छलांग में ही रोड पार कर देता है, चाहे तो करने को तो 1 छलांग में भी कर दे, लेकिन वो ऐसे आता है, ज़्यादा भागता हुआ है तो पूरा उछल के कर दे, लेकिन नीचे से वो आता है तो 2 छलांग मारता है, रोड के पार हो जाता है। जो सेकंड्स लगते हैं उसको, आप इतना मोबाइल निकालोगे ऑन करोगे, इतनी देर में वो झाड़ी के अंदर घुस जाएगा। बहुत शातिर जानवर है, इसे कहते हैं। अपने आप को जितना छुपा के रख सकता है इंसानों से, उतना छुपा के रखता है। बहुत तगड़ी आंखें चाहिए टाइगर को ऐसे देखने के लिए झाड़ियों में। जब झाड़ियों में बैठ जाता है तो ऐसा लगता है झाड़ियाँ ही हैं, तो एकदम से नज़रें नहीं ठहरती उस पर। और अब जो रपटा आएगा ना दोस्तों, ये टाइगर का गढ़ है निकलने का। टाइगर ऐसे लेफ्ट से निकल के राइट जाता है, राइट से निकल के लेफ्ट जाता है। तो अक्सर मैं गुजरता हूँ तो एक बार नज़र मारता हुआ चलता हूँ कि ये देखो, ये देख रहे हो आप लेफ्ट में, ये रास्ता पूरा दिखेगा आपको अगर मैं ऐसे करके दिखाऊँ।
ये देखो, ये पूरा रास्ता है जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर टाइगर अक्सर क्रॉस करते हुए मिलते हैं इस रफ्टों में। तो ये अभी गांव शुरू हो गया है यहाँ पे डीकली, थोड़ा आगे तक ये गांव रहेगा और फिर दोनों तरफ जंगल शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको बताऊंगा एक जगह और, तो अभी लोग बैठे हुए, टाइगर जो था यहाँ पे खड़ा हुआ था, किसी ने मुझे बताया और दुकान वाले ने 8:30 बजे करीब देखा। उसके भाई ने कहा टाइगर, वो डर गया जो दुकान थी और हैरान रह गया, कह रहा बहुत बड़ा टाइगर था जो ऐसे ऊपर से उतर के आके ऐसे चला गया। तो यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। आके में थोड़ा भी लोग बैठे हुए थे वहाँ, कुछ दोस्त यार रातों में निकल के आए होंगे, तो मैं रुका नहीं गाड़ी से, वरना मैं गाड़ी रोक के थोड़ा वेट करूँगा उस जगह पे जहाँ पे उसने टाइगर है। क्या पता कुछ झलक मिली जाए हमें टाइगर की। यही होता है, टाइगर ऐसे आता है और ऐसे गायब हो जाता है। कहीं भी लेफ़्ट साइड में आपको टाइगर दिख सकता है, हो सकता है रोड क्रॉस करता हुआ दिख जाए, हो सकता है साइड में बैठा हुआ दिख जाए। टाइगर के मूड का कोई भरोसा नहीं, अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है, जो उसका मन आता है वो करता है। छोटी छोटी टूटी फूटी जो नॉलेज है मुझे, मैं आपको बताता रहता हूँ। बाकी मैं भी कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, आप लोगों की तरह हूँ, सीखता रहता हूँ लोगों से और ज़िंदगी भर सीखता रहूँगा। ये आपका प्यार है कि आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतनी मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है कि लेपर्ड और टाइगर टाइगर तो नहीं, लेपर्ड लोगों की छतों पे आके बैठ जाता है और कभी कभी लोगों पे अटैक भी कर देता है। यहाँ कई सारे इंसिडेंट हुआ कि जैसे वो लेपर्ड आ गया, उन्हें पता नहीं चला और लेपर्ड ने एकदम उन पे झपट्टा मार दिया। लेकिन कई सारे इंसिडेंट हैं ऐसे जिसमें जान बच गई, ज़्यादा चोटें नहीं आई। कभी कभार लेपर्ड की साइज़ छोटा होता है तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचा पाता, वो लोग बच जाते हैं। मैंने इतना इंसिडेंट सुना यहाँ पर कि एक बार एक आदमी के ऊपर लेपर्ड ने अटैक करा तो उसको कुछ हाथ या कहीं उसने मुंह में रखा, तो इत्तेफाक से उसका पैर या कोई पूंछ उस आदमी के हाथ मुंह की तरफ आ गई, तो उस आदमी ने भी उसे काट लिया। तो सोचो, लेपर्ड ने उसे जैसे ही काटा होगा आदमी ने भी काट लिया, तो लेपर्ड एकदम डर के मारे छोड़ के भाग गया। तो ऐसे ऐसे सीन भी सुने हैं लेपर्ड देखे ऐसे क्रॉस करते हुए। कई बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है कि लेपर्ड, उसकी प्रेजेंस भी दिखाई है। अभी कल ही मेरे रूम के पीछे कुत्ता मारा, आप व्लॉग में देखना तो अच्छा लगा। और एक ये भी टेरिटरी टाइगर की है, इधर से उधर लेफ्ट में जाता है। और अभी मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले घोड़े मार दिए थे, तो राइट साइड में थी जगह जिनके घोड़े मारे हैं, देखो। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या ही समय होता होगा जब टाइगर और लेपर्ड ऐसे आ जाते होंगे। तो जाहिर सी बात है, मवेशी के पीछे खाने की तलाश में, हिरणों के पीछे वो ऐसे आ जाते हैं। और देखो, हमें भी अगर आराम से खाना मिलेगा तो हम भी चाहेंगे कि हम यहीं बैठे रहें, क्योंकि आराम से खाना मिल रहा है। ऐसे इनका होता है, इनको एक पता चल जाता है कि यार यहाँ तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, यहाँ तो हमें खाना मिल रहा है, तो इसलिए वो आसपास रहना पसंद करने लगते हैं। ये नेचुरल एक फिनोमिना है अगर मैं कहूँ खाने के लिए। तो इंसानों में भी होता है, जहाँ अच्छी चीज़ें आराम से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाना अच्छा मिलेगा, तो आदमी का ठीक है यार यहीं का रहो, यहाँ पे खाना अच्छे से मिल रहा है। तो यही उसमें होता है। तो अक्सर मवेशियों की तलाश में आ जाते हैं और मवेशियों को यहाँ मारना ईजी हो जाता है, क्योंकि अंदर जो डियर वियर है वो भागते रहते हैं, तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ मेहनत से बचना चाहती है दोस्तों, तो वो भी यही करते हैं। तो अभी हम जिस जगह से निकल के जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला लेपर्ड देखा था मैंने, ऊपर से उतर के आया और ऐसे यहाँ रेलिंग चला। बहुत पहले की बात है ये। जंगल पे हर मोड़ पे सतर्क रहना पड़ता है, कुछ पता नहीं क्या मिल जाए। कहते हैं कि बारिशों में बाघ बैठ जाता है, मैंने बारिशों में भी देखे हैं और कई सारे आपने इंटरनेट पे फ़ोटोज़ में वीडियोज़ भी देखी होंगी कि तेज़ बारिश हो रही है और बाघ निकला हुआ है। तो बाघ को वाकई में किसी मौसम से फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसे करना है वो करके रहता है। ये कहने की बातें हैं कि शेल्टर में बैठ जाता है और ये है वो है, अगर उसे चलना होगा तो वो चलेगा, वो उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है सब कुछ। डर जंगल में इन रास्तों पे टाइगर और लेपर्ड का नहीं, हाथियों का ही होता है। जब भी आए इन रास्तों को, पहले तो स्पीड लिमिट में चले, हैं ना, अपनी तेज़ ना भगाएं गाड़ी और चौकन्ना रह के चलें।
कभी आती या कुछ आए तो एकदम रुक जाएं पहले ही, उसको परेशान ना करें, उसके ऊपर टॉर्च ना मारें, लाइट बंद कर दें ताकि वो आपकी तरफ गाड़ी की तरफ ना आए। तो ये सब चीज़ें का छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने में और फॉलो करने में कोई नुकसान नहीं है।